Welcome back everybody, welcome to the Roman classes. So today before I start the chapter, because in my previous video we had completed with the pronouns, right? All those who have missed the videos, you can log in to my channel, go over there, search for it and get for it. Any queries again, you can come to the comment box. आज जो हम chapter start करने वाले हैं, this is called the master chapter of parts of speech. ये इसलिए कहा जाता है because without this nothing is possible. I mean nothing is possible. To frame a sentence तो absolutely it's not possible. ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारा दुनिया में आना. दुनिया में आने का मतलब क्या होता है? We need to work from the very first cry till the last sigh. Sigh means ऐसा वाला, ठीक? अपने को काम करने का ही है. काम 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 एंड काम. इंग्लिश ये कहता है कि जब आप वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इनको डिटेल में पढ़ें. जैसे मैंने तुमको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रही हूं इस बात को कि इंग्लिश में भी लेवल्स होते हैं. जैसे जब मैं आपको वर्ब के बारे में पढ़ा रही होंगी, सो आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक लेवल, जहां पे थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल का इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे दूंगी, ताकि अगर तुम किसी बुक को या कोई चीज रीड कर रहे हो या किसी से मुखातिब हो तो तुम्हें ये ना लगे कि अरे यार ये मुझे नहीं आता. सो आई विल बी गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ एवरीथिंग. ग्लिम्स मैंने आपको बताया था, झलक. But before I start with it, you first need to understand कि क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. Today we are going to study about the chapter verb, and you need to understand what is verb. Verb का एक simple फंडा है action. Simple मतलब action, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है action. लेकिन action कई तरह के होते हैं, मतलब बहुत तरह के. जैसे इस टेक्निकल नॉलेज पे आने से पहले हम देख ले हमारी बेसिक नॉलेज कितनी है. एक्शन के तौर पे अगर इस वक्त मान लीजिए, इस वक्त मैं भी तो एक एक्शन कर रही हूं आपको पढ़ाने का, राइट? और ये एक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? मेरा हिलना दिखाई दे रहा होगा, मेरा हाथों को घुमाना दिखाई दे रहा होगा, मेरा व्हाइट बोर्ड को तरफ पॉइंट करना दिखाई दे रहा होगा, मेरा मार्कर से लिखना दिखाई दे रहा होगा. दैट मीन्स सेवरल एक्शंस व्हिच कैन बी सीन क्लियरली. बट कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता. जैसे कुछ सोचना, सांसें लेना, जीना, सोना, जब तक आप करवट नहीं बदल रहे हैं. तो कुछ ऐसे भी एक्शन है जो साइलेंट एक्शन होते हैं, राइट? तो यानी कि अभी हमने दो एक्शन के बारे में अभी हमने देख लिया, एक जो दिखाई दे रहे हैं और एक जो दिखाई नहीं दे रहे हैं. इसी में कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मेन मुख्य क्रिया का काम करते हैं, और कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मुख्य क्रिया का काम ना करके सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, राइट? अभी पॉइंट इज कि उसी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है. अब द पॉइंट ये आता है कि मैम यहां तक तो समझ में आ गया कि जो करना दिखाई दे रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा है करना हुआ, वो सारा का सारा मेन वर्ब है. चाहे वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है तो है ही, ये बिल्कुल वैसा ही है. चाहे भगवान दिखाई ना दे रहा हो पर मालूम तो है कि वो है. तो इसी तरह से कुछ एक्शन के लिए भी हम मान लेते हैं कि वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, मगर जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ सोच रहे, बता नहीं रहे बट कुछ सोच रहे. तो अब जो मैंने सोच लिया वो तुमको नहीं दिखा, लेकिन मेरे ब्रेन ने कोई एक्शन तो कर दिया, ये भी एक एक्शन है. और दूसरा एक्शन जो मैंने सोचा वो मैंने तुमको बता दिया कि यार मेरे को ऐसा लगता है. तो अभी क्या हो गया? एक एक्शन दिखा और एक एक्शन नहीं दिखा. इसको अंग्रेजी कहती है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया. अभी राइट नाउ मेरी मुख्य क्रिया है, कई है, एक साथ कई क्रिया मेरी मुख्य क्रिया है. अगर एकदम से मुख्य देख ले तो पढ़ाना है, और इस पढ़ाने के चलते बहुत कुछ हो रहा है, और सांस लेने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. सो द पॉइंट इज, मुख्य क्रिया का मतलब कि उस वक्त पर्टिकुलर मोमेंट में आप क्या कर रहे हो. जैसे इस वक्त इस पर्टिकुलर मोमेंट में आई एम टीचिंग यू. सो जो टीच करना है, पढ़ाना, दैट इज माई मुख्य क्रिया. इन इंग्लिश वी कॉल इट एज मेन वर्ब. अब इसी में आता है भाई, जाहिर सी बात है, जैसे हमारी फैमिली है, फैमिली में मेन पर्सन क्या होता है? कुछ घरों में मम्मा होती है, कुछ घरों में पापा होते हैं. तो जैसे हम मान के चलते हैं, मान लीजिए किसी घर में मॉम जो है वो मुख्य क्रिया है, ठीक है? तो मुख्य क्रिया भी पूरे काम नहीं कर सकती जब तक कि उसको हेल्पिंग हैंड न मिले. बिना हेल्पिंग हैंड के ये पॉसिबल नहीं है. तो जब इंसानों में पॉसिबल नहीं है तो जो ग्रामर इंसानों ने बनाई उसमें कहां पॉसिबल होगा? तो उसमें भी वो ये कहता है कि मेन वर्ब को भी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, राइट? हेल्पिंग वर्ब आकर के अब द पॉइंट ये आता है कि मैम हेल्पिंग वर्ब आके करता क्या है? हेल्पिंग वर्ब आके ये क्लियर करता है कि ये काम आखिर हुआ तो हुआ कब. जिन टेंसेस की आप बात करते हैं ना, जिन टेंसेस को लेकर के हमारा टेंशन लेवल हाई हो जाता है, ये उसकी तरफ इशारा करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मैं पढ़ाती हूं, एक सिंपल सी बात, मेरा क्या मुख्य क्रिया क्या? पढ़ाना. मैं पढ़ाती हूं.
अभी मैं कह रही हूं मैं पढ़ा रही हूं, तो अभी मैंने क्या बोला, जब मैंने बोला मैं पढ़ाती हूं तो मैंने कहा आई टीच, राइट। लेकिन जब ये हुआ कि भाई पढ़ाती है वो तो समझ में आ गया, अब इसका टेंस जरा क्लियर करके बताएं। तो मैं आपको कह सकती हूं कि मैं पढ़ा रही हूं, यानी मैंने आपको टेंस क्लियर करके बताया कि ये काम अभी चल रहा है, या मैं पढ़ा रही थी, या ये तो मैं पढ़ा चुकी हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, अरे 15 सालों से यही पढ़ा रही हूं। तो अभी मैंने क्या किया, अलग अलग टेंसेस में इसको डिवाइड कर दिया। यानी सिंपल तरीका समझो, जो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा मगर काम हो रहा है उसको इंग्लिश कहता है मेन काम, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। और जब इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, विल हैव, ये सब तटिम में आगे जुड़ जाते हैं, तो ये क्लियर करते हैं कि आगे टेंस क्या था इस मुख्य क्रिया का। यहां तक मुद्दा क्लियर हुआ, यानी मम्मा द मुख्य क्रिया, फादर द सहायक क्रिया, या वाइस वर्सा, जैसा भी आपका सीन हुआ है। तो अभी हम यहां तक पहुंचे, यहां तक अभी हमारी नॉलेज पहुंची। अब हम आते हैं कुछ ऐसी मुख्य क्रिया यानी मेन, कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया आई टीच, तो अभी आप, जैसे मैंने आपसे बोला आई टीच, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा कि एक्सक्यूज मी व्हाट डू यू डू, तो मैंने बोला आई टीच। यहां भी मेरी बात मुकम्मल हो गई, यानी मेरा ऑक्यूपेशन आपको पता चल गया, मेरी जॉब लाइन आपको पता चल गई कि बंदी क्या करती है, पढ़ाती है, यानी टीचर है। सिंपल एंड क्लियर। अब इसके बाद आप में दुनिया भर के सवाल होंगे, क्या पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, क्यों पढ़ाती है, कब तक पढ़ाती है, कितना पढ़ाती है, ये अलग अलग सवाल हो गए। तो जब मैं आपसे कहती हूं आई टीच, अब ये डिपेंड करता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, यू वोंट बी एबल टू सी हियर, आई टीच, मैं पढ़ाती हूं। अब ये डिपेंड करता है कि इसको कैसे यूज किया गया। अगर सामने वाले ने मुझसे पूछा, मान लीजिए मुझसे कोई पहली बार मिला, उसने मुझसे कहा कि हाय आई एम अ लॉयर एंड यू लाइक व्हाट डू यू डू, मैंने कहा आई टीच, ओके दैट मींस यू आर अ टीचर, तो उसके लिए इतनी बात कंप्लीट है। लेकिन 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 इसी में मैं किसी जगह में एंट्री ली, मैंने जैसे मान लीजिए अभी मैं आउट ऑफ द बॉक्स हो चुकी हूं और मैंने एंट्री ली, मैंने कहा हेलो आई टीच, तो तुरंत जहन में घंटी बजेगी, क्या यू टीच क्या। तो ये डिपेंड करता है किस टाइम पे, किस जगह पे, किस प्लेस पे इसका यूज किया गया है। अब इन वर्ब को क्या कहते हैं, अब जैसे मान लो अगर मैं कहती हूं आई किल, तो अभी क्या है, इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि बात कंप्लीट नहीं है, बात को कंप्लीट करिए। जैसा अगर मैं आपसे कहती हूं आई स्लीप, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, भाई मैं सोती हूं, राइट। लेकिन अगर इसमें मैं आपसे कह रही हूं आई नो, मैं जानती हूं, तो अब आता ना दिमाग में कीड़ा आने लगता ना, क्या 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 क्या। तो अब ऐसे भी मुख्य क्रिया काम करती है, फिर उनको क्या कहती है अंग्रेजी। तो आज हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग, बट यस वी आर गोइंग टू गो स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर एक ही बार में एक सारे का सारा मिला दिया ना तो ये खिचड़ी भी नहीं होगा। खिचड़ी तो फिर भी डाइजेस्टेबल होता है, इसमें तो कुछ भी तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं होने वाला। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग, वर्ब मीन्स एक्शन, सॉर्टेड। नाउ हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, मेन वर्ब्स जो अभी मैंने आपको बताया, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स, थर्ड प्राइमरी वर्ब्स, फोर्थ मॉडल्स, राइट, फिफ्थ फाइनाइट वर्ब्स, सिक्स्थ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, transitive verbs, intransitive verbs, and finally causative verbs. अब ये सारे के सारे क्या हैं, कईयों को तो ये लग चुका होगा अब तक कि हे भगवान ये है verbs, हो चुका हमारा, but we are going to go slowly and gradually. We are going to understand this time these verbs very clearly without any doubt and see that you keep asking me the questions. Till then keep tuning, keep following, जाके वापस आओ।